हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स। फन इन मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 का बी है। ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है एंड लास्ट टर्म इज 45। दैट मीन्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए दिया हुआ है 5 एंड लास्ट टर्म दैट मीन्स एल या फिर ए एन मान सकते हैं, कुछ इज इक्वल टू दिया हुआ है 45। आगे पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400। जो जितने भी टर्म्स हैं सबको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। ठीक है, दैट मीन्स एस एन दिया हुआ है। सम ऑफ एन टर्म्स पता नहीं है कितना टर्म है, लेकिन एन टर्म्स को प्लस करेंगे देन इट विल बी 400 होगा बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब एन पूछा है। ठीक है, एन पूछा है एंड पूछा है क्या, कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स डी पूछा है। तो वी हैव टू फाइंड एन एंड डी बोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस एन इक्वल टू दिया हुआ है 400। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूला होता है। एक होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू होल इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया एक, जहाँ पर एन ए एन डी तीन वेरिएबल है। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे ए पता है, एन नहीं पता, डी नहीं पता, तो यहाँ पर दो अननोन रह जाएगा, तो इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एन एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल होता है। तो ये वाला अप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ए पता है, एल पता है। ठीक है, तो यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा। तो इस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एन बाई टू होल इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 400। दिस इम्प्लाइज दैट एन बाई टू, एन पता नहीं है मुझे, एन बाई टू, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, एल का वैल्यू दिया हुआ है 45। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना, 400। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको एन इधर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये, और यहाँ पर है 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हो गया 400। तो चलिए ये 50 को उधर लेके चलते हैं, 2 डिवाइड हुआ है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 50 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 इधर है, ये नीचे आ जाएगा 50, और ये 2 जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट गया, 5 से कटेंगे तो 5 8 जा 18 2 जा 16। तो एन का वैल्यू कितना आ रहा है, एन का वैल्यू आ जा रहा है 16। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 16 तो है, एक का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या बोला है, डी पूछा है। डी निकालने के लिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए एन जो दिया हुआ है 45, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 45 एंड ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस, अरे ये कितना टर्म है, टोटल 16 टर्म है, तो इसको हम ए 16 लिख सकते हैं। ए 16 इक्वल टू दिया हुआ है 45, तो ए 16 इक्वल टू 45 है, दैट मीन्स ए प्लस 15d इज इक्वल टू 45 होगा। ठीक है, ए प्लस 15d एंड ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, एंड 15d इज इक्वल टू 45 है। दिस इम्प्लाइज दैट 5 को जब बाहर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो बचेगा इधर कितना, 15d एंड 45 माइनस 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 40। दिस इम्प्लाइज दैट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई हुआ इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 8 जा 5 3 जा, तो डी का जो वैल्यू है दैट इज 8/3, 8/3। तो एन का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। थैंक यू।